नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माता त्रिपुर सुंदरी की मन मोह लेने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन कथाओं का श्रवण करने से धन, वैभव और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। दुर्भाग्य, निर्बलता, निराशा जैसे निर्बल कार्य दूर हो जाते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी चिंतामयी सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तों की चिंताओं को दूर करने वाली हैं। तो आज सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माता त्रिपुर सुंदरी और माता भुवनेश्वरी की कथा। जब माता सती ने अपने शरीर को भस्म कर लिया था, तब उनके वियोग में भगवान शिव जी संसार से विरक्त होकर ध्यान मग्न रहने लगे थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिस कारण तीनों लोक में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के द्वारा ही होगी। तब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुमरथ नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भग्न हो गया। देखते ही देखते शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी द्वारा अत्यंत विलाप करने पर शिव जी ने कामदेव को द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी के पुत्र के रूप में ब्रह्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी के जाने के पश्चात कामदेव की भस्म वहीं पड़ी रह गई थी। एक दिन गणेश जी ने कौतूहलवश एक मनुष्य की आकृति बनाई। थोड़ी ही देर में वह संजीव होकर कामदेव की तरह सुंदर बालक बन गया। उसे देखकर गणेश जी ने उसे गले से लगा लिया। तुम भगवान शंकर जी की स्तुति करो, और बालक को सतरूपी का उद्देश्य दिया, जिसका नाम आगे चलकर भंडासुर हुआ। भंडासुर ने गणेश जी की आज्ञा का पालन किया और वह भगवान शिव जी की घोर तपस्या करने लगा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वर मांगने को कहा। उसने वर में यह मांगा कि मैं देवता आदि किसी से भी न मारा जाऊं। शिव जी ने उसे मुंह मांगा वर दे दिया। साथ ही उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए और उसे 60,000 वर्ष का राज्य भी दे दिया। यह सब देखकर पहले ब्रह्मा जी ने ही उसे भंड भंड कहा था, तभी से उसका नाम भंड पड़ गया। साथ ही शिव जी के क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ था, उसे भंड कहा गया था, जबकि वह सर्वगुण संपन्न था। भंडासुर के वरदान की बात सारे लोक में फैल गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य यह समाचार पाकर उसके पास आए और उसे सुसज्जित कराकर वहां भंडासुर का अभिषेक कर दिया। प्रारंभ में भंडासुर शिव जी की आराधना करता और उनके आदेश पर चलता था। सभी उसके बताए हुए धर्म का अनुसरण करते थे। इस प्रकार उसने सुख समृद्धि के साथ 60,000 वर्ष देखते ही देखते व्यतीत कर लिए। बाद में वह माया की चपेट में पड़ गया। 4 पत्नियों से उसे संतोष न था और वह एक दिव्य वीरांगना के मोह में पड़ गया। इसके बाद भंडासुर तीनों लोक पे उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के समान ही भंडासुर ने दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और वहां राज्य करने लगा। इसके बाद भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र और स्वर्ग के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत लोग नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देव ऋषि नारद ने माता शक्ति की यथाविधि आराधना करने के परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और माँ पराशक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड की आदि शक्ति थी, वह त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हो गयी। भंडासुर श्री गणेश जी का परम भक्त था। वह हर कार्य करने से पहले गणेश जी का नाम लिया करता था, इसीलिए उसका हर कार्य सिद्ध होता था। कहा जाता है कि गणेश जी की जिस पर कृपा होती है उसका कार्य कभी भी रुकता नहीं, और यह बात भंडासुर अच्छे से समझता था और इसी बात को जानते हुए वह अच्छे से इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। इसी कारण सभी देवताओं ने पराशक्ति का आवाहन किया था, क्योंकि वह समस्त भूमंडल और समस्त ब्रह्मांड की अधिशक्ति है। उनके अंदर सब समाहित है और वही इस भंडासुर को मार सकती थी। भंडासुर अत्यंत ही शक्तिशाली था। उसे शिव जी द्वारा वरदान प्राप्त था कि उससे लड़ने वाले की शक्ति आधी हो जाएगी। देवताओं की घनघोर आराधना करने के बाद माँ पराशक्ति प्रकट हो गईं। उनके दर्शन पाकर देवता लोग कृतार्थ हो गए। उनका श्रृंगार देवी के रूप में था। ब्रह्मा जी ने यह सोचकर देखा कि इनका विवाह शंकर जी से संभव है और नर के बिना नारी अधूरी रहती है। वह पूरे ब्रह्मांड में इतनी सुंदर थीं कि उनका नाम ब्रह्मा जी ने त्रिपुर सुंदरी रखा। ब्रह्मा जी ने ध्यान करते ही
शंकर जी वहाँ कुमार बनकर प्रकट हो गए। इसके बाद शिव जी का विवाह त्रिपुर सुंदरी माता के साथ किया गया और माता का नाम पड़ा कामेश्वरी और शिव जी का नाम पड़ा महाकामेश्वर। देवताओं ने जब उनका विवाह करा दिया तब माता त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति बन गयी। उधर भंडासुर ने सारे जगत को दुखी कर रखा था। उसने अहंकार में आकर अपने इष्ट शंकर जी और गणेश जी की अवहेलना की, जिसके परिणाम स्वरूप भंडासुर के विरुद्ध गणेश जी ने भी मां पराशक्ति त्रिपुर सुंदरी का साथ दिया। इसके बाद ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर के साथ युद्ध किया। भंडासुर ने कई अस्त्रों का प्रयोग किया, पर माता ने अच्युत अनंत गोविंद नाम स्वरूप मंत्रों से उन यंत्रों का निवारण किया। इसके बाद भंडासुर ने हिरण्याक्ष, कंस, रावण और महिषासुर को उत्पन्न किया। तब माता ने अपनी 10 उंगलियों के नख से वराह, नरसिंह, राम, कृष्ण, दुर्गा आदि को उत्पन्न किया। युद्ध में माता ने कामेश्वरी ने भंडासुर का अंत किया। इस प्रकार माता ने उसका वध करके देवताओं पर कृपा प्राप्त की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। इस प्रकार उनका नाम ललिता देवी पड़ा। ललिता शक्ति का वर्णन देवी पुराण में व्याप्त होता है। भगवान शंकर को धारण करने पर निमिषने नाम से विख्यात हुए इन ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक और अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव जब होता है तब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र पाताल द्वारा समाप्त होने लगा। तब पृथ्वी से चक्रित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। तब सभी लोग सती देवी माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं और इस प्रकार पुनः मोह जीवन को पाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का वर्ण सुनहरा है। उनके शरीर पर तेज चमक है जो उनके द्वारा पहने गए कई आभूषणों के कारण भी है। उनके सिर पर एक मुकुट है तथा सिर पर बाल खुले हुए हैं। भगवान शिव के समान ही उनके त्रिनेत्र हैं। माँ षोडशी के 4 हाथ हैं। उन्होंने गुप्त रूपी 4 बाण, धनुष एवं झंडा पकड़ रखा है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के कई नाम हैं। उनका नाम षोडशी भी है। षोडशी माँ सती का ही रूप है। ये 16 वर्ष की थी, इसीलिए इनका नाम षोडशी पड़ा। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ तीनों लोक में सबसे सुंदर होने का है और इसी कारण इन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है और इनका नाम राजराजेश्वरी भी है। इनका नाम ललिता भी है। इनके अलावा इन्हें लीलावती, कामाक्षी, कामेश्वरी, ललिता अंबिका, ललिता गौरी आदि नामों से भी जाना जाता है। देवी को आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज जी अपने सिर पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं। उनकी हर विपत्ति दूर करती हैं, उन्हें अभय प्रदान करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आदमी को यश बल की प्राप्ति होती है। माता की सामान्य दिनों में पूजा अभिजीत या किसी शुभ दिन में होती है और माता की तांत्रिक पूजा निशीथा काल में होती है। तो प्रेम से बोलिए माता त्रिपुर सुंदरी की जय। आइए अब सुनते हैं माता भुवनेश्वरी की कथा। चौथे दिन इनकी कथा का श्रवण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोक की देवी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका लालन पालन करती हैं। इसलिए इन्हें जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का भी निर्माण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी शिव जी के बाएं हाथ में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन्हें भगवान शिव की सहस्त्री तथा सखी भी कहा जाता है। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए साधक को लाल वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करनी चाहिए और माता को लाल रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर माता की विशेष कृपा होती है। कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश जगत की रचना प्रारंभ कर रहे थे, तभी एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज में ही उस रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे वे मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। वह स्थान असल में रत्नों का जीवन था। उस स्थान के चारों ओर अमृत का सागर और आकर्षित जंगल था। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे वह एक द्वीप में बदल गया। उन्होंने इस द्वीप का मुआयना किया। वहाँ उन्हें एक शहर
शहर मिला। इस शहर के चारों तरफ सुरक्षा के 9 पर्दे थे और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के कारण भैरव, क्षेत्रपाल, मतिका और लेखपाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर के अंदर सुंदर वातावरण को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तीनों देव शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे। इस महल का नाम चिंतामणि गृह था और इनकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर त्रिपुण का था और यह शहर भुवनेश्वरी देवी की राजधानी सुमणि द्वीप की राजधानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें माता देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें और 4 हाथ थे तथा दोनों हाथों में लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप था तथा लाल कमल की माला पहने हुए थी। दाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और कड़ा पहन रखा था तथा दाहिने हाथ में अभय और वर्ण मुद्रा में थी। उनका मुकुट मणिचंद्र द्वारा रचित था। वह त्र्यंबक की बाईं गोद में बैठी थी और वे श्वेत वर्ण की थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके बाल खुले हुए थे तथा उनके त्रिनेत्र थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा थी। देवी भगवती भुवनेश्वरी और त्र्यंबकर पद्म आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह विराजमान थे। 5 गद्दी के रूप में पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जी स्थापित हैं और इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा झेल रही थी, कुछ मीठा पान अर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी, कुछ शहद और नारियल पानी अर्पित कर रही थी, कुछ माता के बालों का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं, कुछ देवी के मनोरंजन, नृत्य और गायन के लिए लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उन्हीं की तरह त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के पास संपूर्ण ही देख लिया था। कुछ ब्रह्मांड द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु जी द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबकम की इच्छा से भुवनेश्वरी माता ने त्र्यंबक के रूप बनाए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इस तरह त्र्यंबक के रूप में ही रहे। देवी शक्ति ने अपनी तीनों शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा जी के लिए देवी सरस्वती, विष्णु जी के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया और उन्हें अपने जगह पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर सरस्वती और लक्ष्मी जी ने मिलकर इसकी संरचना की। विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी ने मिलकर इनके पालन का कार्य किया। अंत में रुद्र और काली जी ने मिलकर ब्रह्मांड की समानता के लिए सरस्वती जी और ब्रह्मा मिलकर पुनः संरचना कर सके। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी माता की आपने कथा सुनी। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से हर प्रकार के संकट दूर होते हैं और इनकी कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद कपूर से आरती अवश्य करना चाहिए। ये माता को अति प्रिय है। इस प्रकार पूजा आराधना करने से व्यक्ति की हर मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है। तो ये थी नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ भुवनेश्वरी और माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा, जिसका श्रवण करने से व्यक्ति के हर कार्य की बाधा दूर है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।